राम नाम के जपे पे जाए जिय की जरनी। राम नाम के जपे पे जाए जिय की जरनी। कली काल अपर उपाय ते अपाए भय। कली काल अपर उपाय ते अपाए भय। कैसे? जैसे तम नासिबे के, जैसे तम नासिबे को चित्र के तरनी। रामा जैसे तम नासिबे को चित्र के तरनी। राम नाम के जपे पे जाए जिय की जरनी। श्री राम नाम के जपने से मन की जलन जो है वो मिट जाती है, शांत नहीं होती, मिट जाती है। बात समझ में आई? हाँ, शांत नहीं होती है, मिट जाती है, जड़ से खत्म हो जाती है। इस कलयुग में योग और जप तप यज्ञ आदि जो भी दूसरे साधन बताए गए हैं वह सब व्यर्थ हो गए हैं। कैसे? जैसे अंधेरे को दूर करने के लिए कोई सूर्य का चित्र दिखाए, उससे उजाला नहीं होता है ना, वही बात है। तो राम नाम के जपे पे जाए जिय की जरनी। करम कलाप परिताप पाप साने सब। करम कलाप परिताप पाप साने सब। जो सुफूल फूले तरु फोकटी फरनी। रामा जो सुफूल फूले तरु फोकट फरनी। करम काल कलिकाल में उसी तरीके से व्यर्थ हैं। जैसे किसी वृक्ष में फूल तो बहुत सुंदर सुंदर आते हैं लेकिन फल लगते ही नहीं है। तो दंभ लोभ लालच उपासना विनाशिनी के उसी तरीके से सभी साधनों को हमारे दंभ लोभ लालच और क्रोध ने सबको भली प्रकार से अच्छी तरीके से नष्ट कर दिया है। इसीलिए फूल तो आते हैं मगर फल नहीं लगते हैं। सुगति साधन भई उदरी भरन। रामा सुगति साधन भई उदरी भरन। और मोक्ष का जो साधन ज्ञान आज जो है ना, उसकी बुरी दुर्दशा हो गई है। वो सिर्फ पेट भरने का साधन बन गया है। जोग न समाधि निरूपाधि न विराग ज्ञान। जोग न समाधि निरूपाधि न विराग ज्ञान। वचन विशेष बेस काहू न करनी। रामा वचन विशेष बेस और कहू न करनी। बेस तो अच्छा बनाया है और वचन भी बहुत अच्छे बोलते हैं, ऐसे कि इनसे ज्यादा सज्जन और संत इस पूरे संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं हो सकता। लेकिन करनी में और कथनी में विशेष अंतर है। वो आचरण में बातें नहीं हैं, हमारे भी नहीं है, जो कि हम बोलते हैं। कपट कुपथ कोटि कहानी रहन खोटी। कपट कुपथ कोटि और कहानी रहने खोटी। सकल सराहे निज निज आचरणी। सब लोग अपनी तारीफ करते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं, हमारा आचरण ऐसा है। इसलिए सकल सराही निज निज आचरणी। राम नाम के जपे पे जाए जिय की जरनी। कलयुग में एक ही साधन उत्तम है, सबसे ज्यादा सरल है और सहज है। और हाँ, इसमें फल भी मीठे मीठे लगते हैं
और उन फलों में रस भी बहुत आता है। तो राम नाम के जपे पे जाए जिय की जरनी, मरत महेश उपदेश है कहा करत, मरत महेश उपदेश है कहा करत, सुर सरि तीर काशी धर्म धरनी, राम नाम को प्रताप हर कहे जपे आप, राम नाम को प्रताप हर कहे जपे आप, जुग जुग जाने जग बेदहूं बरनी। बात समझ में आई? मरते समय काशी में भोले बाबा क्या उपदेश करते हैं? यही उपदेश करते हैं, राम नाम को प्रताप हर कहे जपे आप। राम जी के नाम को सुना देते हैं कान में और प्राणी मुक्त हो जाता है। काशी में बाबा सिर्फ इतना ही करते हैं, तो और खुद भी रात दिन राम राम जपते हैं। ठीक है, तो और जुग जुग से हर युग में, कलयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, सतयुग हो, कोई भी युग हो, हर युग में राम का नाम जैसा तब था वैसा ही आज भी है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वेदों में लिखा है। और पुकार पुकार कर यह बात उच्च स्वर में सभी संत महात्मा गुरुजन संत जन हमको ये बताते रहते हैं। मति राम नाम ही सो, रति नाम नाम ही सो, मति राम नाम ही सो और रति राम नाम ही सो, और गति राम नाम ही सो विपत्ति हरनी। विश्वास करके विश्वास मान लीजिए। आपको अगर फायदा न हो तब आप कहिएगा। भजन जो है यह तर्क का विषय नहीं है, ये विवाद का विषय बिल्कुल भी नहीं है, ये तो सिर्फ अपने अनुभव का विषय है। आप अपना भजन करिए और उसको खुद अनुभव करिए। ये गूंगे का गुड़ है। हाँ, राम नाम सो प्रतीति प्रीति राखे कबहू कर, राम नाम सो प्रतीति प्रीति राखे कबहू, तुलसी ढंढोएंगे राम अपनी धरनी, रामा तुलसी धरेंगे राम अपनी धरनी। हम प्रभु को रिझाने की सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि एक छोटा बच्चा अपने मम्मी पापा को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उल्टी सीधी क्रियाएं करता है ना, बस वैसे भी हम लोग भी वही कर रहे हैं और मैं भी वही कर रही हूँ। लेकिन हमारे प्रभु कृपा कब करेंगे? जब उनकी इच्छा होगी, जब वो रीझ जाएंगे तो वो अपनी कृपा अपने हिसाब से बरसाएंगे। तुलसी धरेंगे राम अपनी धरनी। तुम्हारा काम तो सिर्फ इतना है कि राम नाम पर विश्वास और दृढ़ प्रेम बनाए रखें, तो कभी न कभी, कहीं न कहीं, किसी न किसी तरीके से हमारे प्रभु अपने दयालु स्वभाव से तुम पर कृपा अवश्य करेंगे, हम पर कृपा अवश्य करेंगे। हाँ, जय सिया राम।